आज एक बहुत सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चे, आज भी की मुरली में भी बाबा ने कहा कि बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करो। मुझे लगता है कोई भी आप मुरली उठाओ, उसके अंदर बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो और फिर मुझे क्या करो, याद करो। दूसरा और एक शब्द आता है, बच्चे निरंतर मुझे याद करो। ये दो शब्द मुरली में, हर मुरली में होता है, क्योंकि ये मुख्य हमारे लिए क्या है, मुख्य अभ्यास है। आत्म अभिमानी बनना, अशरीरी बनना, विधेयी बनना, ये हमारा मुख्य फाउंडेशन है। और जब हम यहाँ आए, पहला लेसन कौन सा सीखा, बच्चे तुम शरीर नहीं हो, तुम क्या हो, आत्मा हो। और बाकी सारे लेसन, सृष्टि चक्र का, परम धाम का, परमात्मा के कर्तव्य का, योग का, ये सारे लेसन किस लिए, आत्म अभिमानी बनने के लिए। क्योंकि जब तक हम आत्म अभिमानी नहीं बनेंगे, अशरीरी नहीं बनेंगे, तब तक देवता बन ही नहीं सकते। बाबा परमधाम से क्यों आया है, क्यों आया है, इसलिए आए बाबा परमधाम से, हमें आत्म अभिमानी बनाने के लिए आया है। ये सतयुग था, ये कलयुग क्यों बन गया, हम देह भान में आए, इसीलिए सतयुग का क्या बन गया, कलयुग। अब ये कलयुग है, ये कलयुग का सतयुग कब बनेगा, जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे, तब सतयुग का क्या बनेगा, कलयुग का क्या बनेगा, सतयुग बनेगा। ये बाबा ने जो 4 विषय रखे, कौन से, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये सब किसी लिए रखे। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, साथ में उनको क्या मिलता है, सर्टिफिकेट, और इसी सर्टिफिकेट के आधार से क्या होते हैं, उनको नौकरी मिलते हैं। तो आज हम सेवा कर रहे, योग कर रहे, ज्ञान कर रहे, ये सब किसी लिए, आत्म अभिमानी बनने के लिए। ये आत्म अभिमानी स्थिति हमारा अंतिम सर्टिफिकेट है, जिसको बाबा कहते हैं फरिश्ता बनना। ब्रह्मा कुमारी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, फरिश्ता उसकी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। जिसके पास डिग्री, उसको नौकरी क्या होती है, मिल ही जाते हैं। अब जो पढ़ाई तो किया, लेकिन उसको डिग्री नहीं मिलेगी, वो भी भूखा नहीं मरेगा। नौकरी तो मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो चपरासी तो बनी जाएगा। जो आत्म अभिमानी नहीं बनेंगे, अशरीरी विधेयी नहीं बनेंगे, सतयुग में तो जाएंगे, लेकिन पद ऊंचा नहीं मिलेगा। इसलिए आत्म अभिमानी बनने का विशेष पुरुषार्थ जो ब्रह्मा बाबा ने किया, जो दादियों ने किया। कुछ दिन पहले ऐसे मुझे गुलजार दादी से मिलने का मौका मिला, तो मैंने दादी को ऐसे पूछा, दादी जी आप लोग क्या पुरुषार्थ करते हैं। तो दादी कहते हैं हम अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, ताकि हमारे सामने कोई आ जाए, वो भी अशरीरी बन जाए। तो देखो दादियों ने इतना सालों से क्या पुरुषार्थ किया, अशरीरी आत्म अभिमानी का पुरुषार्थ किया। तो ये बाबा ने ज्ञान का सब्जेक्ट क्यों रखा है, क्यों रखा है, आत्म अभिमानी बनने के लिए। कई कहते हैं हम रोज मुरली सुनते हैं, कभी भी मुरली मिस ही नहीं करते। अगर आप रोज मुरली सुनते हैं, तो आपका भान क्या चाहिए, आत्मा का भान चाहिए। अगर मुरली तो सुनते हैं, लेकिन तो भी आत्मा का भान नहीं है, इसका मतलब मुरली सुनने तक है, उसके धारणा में नहीं है। वो जो ज्ञान के पॉइंट्स को धारणा के स्वरूप में लाता है, वैसा चलता है, वो पॉइंट स्वरूप बन जाता है, आत्म अभिमानी बन जाता है। इसलिए अगर ज्ञान में चलते हुए भी मेरी आत्म अभिमानी स्थिति नहीं है, तो ज्ञान हम सुनते धारणा में नहीं लाते। इसलिए उसको धारणा में लाओ। जो बातें हम मुरली में सुनते सारा दिन वैसे चलते रहो, तो क्यों आत्म अभिमानी नहीं बनेगी। आज कहीं कहते हम रोज योग करते हैं,
अमृतवेला भी करते हैं, नुमाशाम भी करते हैं। रोज हमारा योग का चार्ट बड़ा अच्छा है। अगर आप योग करते हैं तो आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आत्मा का भान नहीं है तो आपका शरीर तो योग में बैठता है, लेकिन मन बुद्धि नहीं बैठ रहे, मन बुद्धि कहीं और भटक रहे। सचमुच अगर मन बुद्धि बाबा में जाती तो आपका क्या भान होना चाहिए? आपकी बैटरी चार्ज हो जाती, भ्रुकुटी में आत्मा का भान लगा रहता। और जिसको अपनी आत्मा दिखाई पड़ती है उसको इस संसार की व्यर्थ बातें दिखाई नहीं पड़ेगी। जिसको अपने भ्रुकुटी में आत्मा का साक्षात्कार होता है उसको परमात्मा भी नजर आता है। चलिए, योग का सब्जेक्ट आपका कच्चा है। ध्यान में भी बैठने के बाद चेक करो कि मेरा ध्यान कहां जाता है। कई कहते जब से ज्ञान में आई मैंने पूरी धारणाएं की, बाहर का भोजन नहीं खाते, पवित्रता की धारणा है, शुद्ध खाना, सब कुछ मेरी धारणाएं ठीक है। अगर मेरी धारणाएं है तो मेरा भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर मेरा आत्मा का भान नहीं है इसका मतलब धारणा है लेकिन दिखावटी है, वो रियली धारणा नहीं है। धारणा का रिजल्ट है सोल कॉन्शियस। ये सब बाबा ने किसी ने सोल कॉन्शियस बनने के लिए। कई कहते हमने जब से ज्ञान में खूब जिंदगी में सेवा किया, ब्राह्मण बनकर के मजा आई, बहुत सेवा किया। तो सेवाओं से हमें दुआएं मिलती है और दुआओं से आत्मिक स्थिति बनती है। अगर सेवा करने के बाद फिर भी मेरा आत्मा का भान नहीं है, वो सेवा नाम मान शान के लिए रियली सेवा नहीं है। ये चार सब्जेक्ट जिसके परफेक्ट हैं वो क्या बनेगा? सोल कॉन्शियस बनेगा, अशरीरी विधेयी बनेगा। क्योंकि ये आत्मिक स्थिति, सब कान खोल सुन रहे हैं ना? हाँ, एक बार थोड़ा सा ताली बजाएंगे ताकि तो ठंडी ठंडी हवा चल रही, थोड़ा सा माया क्या करेगी? सुलाएगी, सोचेगी अरे ये आत्माभिमानी बनेंगे तो मुझे तो जाना पड़ेगा अपना घर छोड़ के भी। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, कान खुले हैं, आंखें खुली हैं, देखते भी न देखने की उसकी अवस्था बनी रहेगी। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है उसको संसार में एक परमात्मा के बिना कोई भी चीजें आकर्षित नहीं कर सकती। आत्म अभिमानी स्थिति वाला एक परमात्मा के सिवाय कहीं भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव प्रभावित नहीं होगा, अर्थात उसकी बुद्धि उसमें अटकेगी नहीं। जो आत्म अभिमानी स्थिति में है वो रात को सोया है, योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहे हैं उसका योग लगा रहेगा। कई कहते मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। किसको नहीं मिलता है? जो देह भान में रहते उसको पुरुषार्थ का टाइम ही नहीं मिलता। वो भले योग में बैठे हैं तो भी इसका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि योग लगे ही नहीं रहा है। इसलिए जो आत्माभिमानी स्थिति में है, तीव्र पुरुषार्थ मतलब कोई मौनी बाबा बन करके बैठना, किसी से बातें ना करना, ये नहीं है। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात आत्माभिमानी बनना, अशरीरी बनना। कोई व्यक्ति दौड़ा फिर वापिस आया, फिर दौड़ा फिर वापिस आया, फिर दौड़ा वापिस आया, कहां रहेगा? जहां से निकला वही रहेगा। इसी तरह हमने थोड़ा सा योग लगाया, सारा दिन संकल्प विकल्प चलाए, वापिस आए, फिर योग लगाया। इसीलिए तीव्र पुरुषार्थ बनना अर्थात अशरीरी आत्माभिमानी बनना। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है उनको अति इंद्रिय सुख मिलता है, और जिसको संगम युग में हर पल अति इंद्रिय सुख मिलता है उसको ये विकार, वो संस्कार, ये संसार आकर्षित नहीं कर सकता। उसका अंदर से दिल में लगेगा पाना तासो वाले, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। चेहरे में खुशी की झलक होगी उसके। कौन सा चेहरा खुश रहेगा? जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहता है
उसका चेहरा सदा खुश रहेगा। इतना ही नहीं, जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है उसके द्वारा कभी भी भूले नहीं होंगी, गलतियां नहीं होंगी, विकर्म नहीं होंगे। उसके पास कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर आती है। जो आत्माभिमानी स्थिति में, अशरीरी में स्थिति में रहता है उससे भूले तो नहीं होगी, लेकिन जो जन्म जन्मांतर की भूले की हैं वो विकर्म विनाश होने की भी प्रक्रिया चलती रहती, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति अर्थात एकाग्रता, और ये एकाग्रता अर्थात विकर्म विनाश होते रहेंगे। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है उसको किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ते, सब अच्छे नजर आते हैं। अगर मुझे किसी के दोष दिखाई पड़ते हैं तो मैं देह बांध के चश्मे से देख रहा हूं और कहता हूं उसको सुधारना चाहिए। सुधारना उसको नहीं, सुधारना मुझे चाहिए। मैं देह बांध में आया हूं इसलिए मुझे किसी के दोष दिखाई पड़ रहे हैं। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है पुराने संस्कार विकार उसको आकर्षित नहीं करेंगे। जैसे कोई जिलेबी खाता है और उसको मुरमुरा दो, क्या कहेगा? नहीं नहीं, इतना अच्छी चीज खाया, ये नहीं चाहिए मुझे। इसी तरह जिसने आत्माभिमानी स्थिति के द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति किए उसको ये विकार फीके लगेंगे, आकर्षित नहीं कर सकते। अगर ज्ञान में चलते हुए भी कोई संस्कार आकर्षित करता है, कोई विकार आकर्षित करता है, वो जिलेबी की टेस्ट नहीं किया आपने, अशरीरी विधेय की टेस्ट नहीं किए। आत्माभिमानी स्थिति विकारों पर जीत प्राप्त करने का ब्रह्मास्त्र है। विकारों का सरदार, विकारों का मुखिया देह भान है। देह भान सारे विकारों को जागृत करता है, लेके आता है। इसलिए बाबा को रोज की मुरली में कहना पड़ता है, बच्चे आत्माभिमानी बनो, अशरीरी बनो, विधेयी बनो, क्योंकि इस स्थिति में देवताओं के संस्कार छिपे हैं, देवताओं की संस्कृति छिपी है। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है उसके शरीर में कोई भी विकार रूपी भूत नहीं रहेंगे। जैसे पहले जमाने में गांव गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया। क्यों? सभी तरफ लाइट हो गई। इसी तरह जितना, क्योंकि भूत डरता किसे? लाइट से डरता है, तो विकार भी डरते किसे? आत्माभिमानी के लाइट से। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे इस शरीर में आत्मा का दीपक जलाकर रखो। जब रावण सीता के पास आता है तो सीता क्या करते हैं? माचिस तिल्ली जला करके रखती है, रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह हमें भी क्या करना है? ये आत्माभिमानी की तिल्ली सदा जलाकर रखनी है। जैसे अगर जंगल में जाएंगे तो जंगल में जानवर होता है, शेर, भालू, चीता। अगर वो जानवर से बचना है तो क्या चाहिए? मशाल लेके जाओ। अगर मशाल है, कोई भी खूंखार जानवर आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। जानवर भी किसे डरता है? लाइट से। तो इसी तरह ये दुनिया भी विकार रूपी जंगल है जिसके अंदर काम क्रोध सारा घूम रहा है, और इस विकार रूपी जानवर से आपको बचना है तो ये आत्मा की मशाल सदा जलाकर रख दो। आत्माभिमानी बनो, ये विकार रूपी जानवर आपके पर अटैक नहीं करेंगे। इसलिए आत्मा का लेसन बड़ा जरूरी है। जैसे बिल्डिंग बनाई जाता है तो बिल्डिंग का फाउंडेशन कैसा होना चाहिए? मजबूत। जिन्होंने फाउंडेशन में खर्चा करने के लिए कंजूसी की, फटाफट बिल्डिंग बना दी, आंधी आएगा, तूफान आएगा, भूकंप आएगा, वो बिल्डिंग क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। इसी तरह जिन्होंने इस ज्ञान मार्ग में आकर के ये आत्माभिमानी का फाउंडेशन पक्का किए, उसके पुरुषार्थों पे बिल्डिंग मजबूत हो जाएंगी। हमारी तो 84 जन्मों की बिल्डिंग बन रही है।
केवल यहाँ की बात नहीं, अगर यहाँ आत्माभिमानी नहीं बनेंगे, हर जन्म में फेल होते रहेंगे, विकारों के वश होते रहेंगे। इसलिए बाकी और बातों में नहीं जाओ, ये आत्मा का पाठ ही पक्का करो। दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन, मैं कौन, यही हमारा पुरुषार्थ है। कई और बातों में लगे रहते हैं, लेकिन ये आत्मा, अंतिम समय चारों तरफ से प्रॉब्लम्स आएगी, समस्या आएगी। क्या क्या समस्या आएगी? विकारों के तरफ से समस्या आएगी, इविल सोल्स के तरफ से समस्या आएगी। समझो आपके अंदर कोई विकार है, विकारों के अंश वंश है, तो जिस प्रकार के विकारों के अंश है वैसी इविल आत्मा उसके अंदर प्रवेश करेगी, गलत काम करेगी। खाने के प्रॉब्लम आएंगे, संबंधों के प्रॉब्लम आएंगे, प्रकृति के प्रॉब्लम आएंगे। तमाम प्रॉब्लम में पास होने के लिए कौन सा भान चाहिए? ये आत्मा का भान चाहिए। जो आत्मा अभिमानी स्थिति में रहता है, चाहे खान पान की समस्या हो, चाहे संस्कारों की समस्या हो, चाहे इविल को, सभी समस्याओं में पास हो सकेंगे। इसलिए बस ये इसी का अभ्यास करो। क्या मैं एक सेकंड में अशरीरी बन सकता हूं? एक सेकंड में आत्माभिमानी बन सकता हूं? ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसलिए आत्मा का अभ्यास, जिसे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता है? रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कटता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है। राम परेशान हो गया। लास्ट में आकर के विभीषण ने क्या किया? राम के कान में दो चार बातें सुनाई। क्या सुनाई? ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगाओ। और जब नाभि में तेल लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 6 साल से, लेकिन रावण नहीं मर रहा है। क्यों? हम उसके गले काट रहे हैं। कभी काम का गला काटते, काट तो देते हैं, महीना 2 महीने के बाद फिर जागृत हो जाता है, फिर दोबारा काट देते हैं, फिर जागृत होता है। क्यों? देह भान के नाभि में तीर नहीं लगाए। इसलिए गले काटने में नहीं जाओ। कई कहते ज्ञान में चले, मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, लेकिन देह भान ही नहीं छोड़ा, ये दोबारा जिंदे हो जाएंगे। ये है पुरुषार्थ। कहते ना, मेरा आजकल पुरुषार्थ ढीला हो रहा है। पुरुष मतलब आत्मा, रत मतलब शरीर, पुरुषार्थ ढीला हो रहा है, मतलब मैं देह भान में हूं, इसलिए प्रॉब्लम आ रहे हैं। सभी समस्याओं की जड़ है आत्माभिमानी बनना। क्या क्या समस्या है? योग नहीं लगता। और क्या समस्या है? सहन नहीं होता, मेरे संस्कार नहीं बदलते, मेरी इसके साथ बनती नहीं। कई समस्या है, उन सब का कारण है देहभान। अगर आप आत्माभिमानी बनो, योग लगेगा। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता भाई साहब, अगर कोई आग के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? क्या अनुभव होगा? गर्मी का अनुभव होगा। उसके लिए कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। ओहो कितना ठंडा लग रहा है, कितना ये लग, कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। कोई गरीब जाए, अमीर जाए, कोई भी जाए, सबको गर्मी का अनुभव होगा। अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो ठंडी का अनुभव होगा, उसके लिए भी कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। इसी तरह कोई सर्वशक्तिवान परमात्मा के पास कोई जाएगा तो क्या अनुभव होना चाहिए? शक्ति का, शांति का, आनंद का। लेकिन कहता है, मैं मधुबन में बाबा आया था, डायमंड हॉल में बाबा आया था, और मैंने बहनों से बोल करके बिल्कुल जुगाड़ लगा करके स्टेज के पास जगह दी थी, लेकिन मुझे 4 घंटा बाबा बैठा था, मुझे ना कोई शांति, शक्ति, आनंद, किसी का भी अनुभव नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो गया? जब बर्फ के पास आप जाते हैं तो कोई को भी अनुभव होता है ठंडी का, आके ऐसा क्यों? तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया उसको। अगर कोई बड़ा सा चुंबक है, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक पावरफुल है। अगर लोहे के टुकड़ों को कपड़े के बड़े थान के अंदर लपेट करके डालो, खींचेगा?
हिलेगा भी नहीं। इसका मतलब चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने उस कपड़े लोहे के टुकड़े को किसमें डाला है? कपड़े के अंदर लपेट करके डाला है। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन बाबा के सामने देह बांध के कपड़े में लपेट करके बैठेंगे, कैसा खींचेगा? इसीलिए बाबा मुरली में कहता है, बच्चे पहले आत्मा समझो फिर मुझे याद करो। इसीलिए आज कई कहते हैं हम योग में बैठे, योग लगता ही नहीं। इसलिए आते समय मैं आत्मा जा रही हूं, अभी बाबा मुझे ये पाठ पक्के करते हो, और यहां बैठे समझो आपको 15 मिनट योग लगाना है, तो 15 मिनट में पहले 5 मिनट आत्माभिमानी बनो। हम क्या करते हैं, जैसे बैठ गए, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति, अब जा रही हूँ चांद स्वरूप, बढ़ गए, जितना जल्दी जाएंगे वापिस भी जल्दी आएंगे। इसीलिए पहले 5 मिनट आत्माभिमानी बनो, फिर अव्यक्त वतन में 5 मिनट बन रहे हो, फिर परम धाम में 5 मिनट। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति चाहिए। मैं मधुबन में मुरली चल रही थी, डायमंड हॉल में बाबा आए थे गुलजार दादी के तन में, और मुझे बाई चांस बैठने के लिए जगह माताओं के साइड पर मिली थी। तो आधी मुरली हो गई थी, तो एक माता दूसरे के कान में चू चू कर रहे, ये बाबा जी कब आएंगे? तो दूसरी कहते यार ये माता जी उठ के जाएंगे तब तो आएंगे। वो बोलती जा रहे, इसका गला भी बैठा हुआ है। कल तो इसका गला भी ठीक था, क्योंकि गुलजार दादी बाप दादा के पूर्व क्लास करती थी, तो समझते कि इसका गला तो ठीक था कल, लेकिन आज वो अव्यक्त। देखो बाबा आया था, मुरली चल रही थी, लेकिन उनको अनुभव नहीं हुआ देवान। इसीलिए बाबा कहते ये अभिमानी होकर के बैठो। और आजकल का मिलन कौन सा है? अव्यक्त मिलन। अव्यक्त मिलन की अनुभूति करने के लिए स्थिति क्या चाहिए? अव्यक्त स्थिति चाहिए, आत्मिक स्थिति चाहिए। एक गीत है ना हमारा, यही कही बाबा नजर नहीं आते। किसको नजर नहीं आते? जो देह भान वाले हैं उनको बाबा नजर नहीं आते। भक्ति मार्ग में क्या कहा? जिधर भी देखो तू ही तू, जिधर भी हर जगह पर बाबा मुझे दिखाई पड़े, इसलिए मुझे आत्मिक स्वरूप में टिकने की जरूरत। इसलिए बाबा ये पाठ के ऊपर बहुत फोर्स करते, बच्चे आत्मा का पाठ पक्का करो, तब सहन शक्ति आएगी। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है। अब बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल लगेगा नहीं, क्योंकि बीज ही नहीं डाला, पानी भी नहीं दिया, वृक्ष कैसे आएगा? इसी तरह आत्माभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, तो जीवन रूपी वृक्ष में सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ये फल कहां से लगेंगे? फलों का पुरुषार्थ नहीं करना होता है, पुरुषार्थ है आत्माभिमानी स्थिति का। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, अंतर्मुक्ता, धैर्यता, सत्यता, सारे वैल्यूज उसके जीवन में आएंगे। इसलिए देवता बनने के लिए आत्माभिमानी बनो। जो आत्माभिमानी नहीं है, सत्युग में जाएंगे, उनका वहां देह का आकर्षण हो जाएगा, वहां रात को नींद भी नहीं आएगी, कहीं हमारे महल में कोई चोर घुस न जाए। देवता इसीलिए खुश नहीं, उनको सोने के महल है, सुंदर शरीर है। देवता आत्माभिमानी स्थिति में इसीलिए खुश है। आत्माभिमानी स्थिति वाला सत्युग में जाने का भी दिल नहीं करेगा उसको, कहेगा मुझे यही अच्छा है, ये हमारा हीरे के जैसा जन्म है, वो सेकंड जन्म है। इसीलिए फर्स्ट जन्म का अनुभव करने के लिए आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ चाहिए। और मैंने आपको कोई क्लास नहीं करा रहा हूं, लेकिन मैंने इस पाठ के ऊपर बहुत ध्यान दिया। जिस दिन मैं ब्रह्मा कुमारी के पाठशाला में गए थे, विटामिन का अनुभव सुनाया था, जिस दिन पहले दिन पाठशाला में गए थे, उसी दिन मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा। हर मुरली में वो सेंटेंस। मुझे जब पहला ही मुरली सुनी, मैंने सोचा शायद यहाँ का मुख्य लेसन है आत्मा, और मुझे याद करो, आत्माभिमानी बनो। पूरी मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिख करके रखा है, देखो मैं आत्मा हूं, शिव बाबा याद है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा हुआ। और इसी का ही हमने मेहनत की, और इसी आत्माभिमानी की मेहनत से आज बाबा ने मधुबन में महारथी तक पहुंचे।
इसीलिए क्लास नहीं करो, लेकिन प्रैक्टिकल में, क्योंकि कहा मैं पुलिस वालों को देख करके डरता था, दो शब्द नहीं बोल सकता था, लेकिन ये आत्माभिमानी का अभ्यास करने से जो अनुभव हो गए, वो अनुभव आज ज्ञान के द्वारा, लेखनी के द्वारा लिख रहा हूं, सुना रहा हूं। ज्ञान दो प्रकार का है, एक है किसी के क्लासेस सुन करके विचार सागर मंथन करके सुनाना, और ये एक है खुद को जो अनुभव होते हैं वो बातें सुनाना। मेरे पास जो क्लासेस हैं अनुभव वाले बातें जो हम खुद करते हैं वो बातें सुनाते। इसलिए आत्म अभिमानी बनो, आप अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे। तो ये हम आत्म अभिमानी कैसे बने, ये तो आपको महत्व गिना रहा था। आत्म अभिमानी का महत्व लिखते रहो, उसकी महिमा अपरंपार है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे, मेरा तुम्हारे से प्यार था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। कैसे आया? प्यार था इसलिए अपना रूप बदल करके आया, घंटों तक तुम्हारे पास बैठा, तुम्हारे से बात की, ज्ञान के अगम निगम के सारे भेद खोले उस भोलेनाथ ने, रूप बदल करके आया। वो है निराकार, लेकिन कैसे आया? साकार में आया। तुम्हारे भाषा में मैंने तुमको सारी बातें सुनाई, क्या समय चल रहा है, तुमको क्या करना है। घंटों तक बैठा। कभी कभी बाबा 6 बजे आते थे, सवेरे रात को 6 बजे आते थे, सवेरे 10 बजे जाते थे। ये बाबा कहता मेरा तुम्हारे से प्यार था, अगर तुम्हारा मेरे से प्यार है, तुम भी मेरे पास आओ, घंटों तक बैठो। लेकिन बाबा कहा कि कई बच्चे आना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, लेकिन बैठे नहीं पाते वहां। क्यों? अपना रूप ही नहीं बदलते, देह भान में आकर के बैठते, वहां नहीं बैठते। जैसे बाबा ने रूप बदला, तो हम भी अभी देह साकारी हैं, तो अभी हमें आत्मिक स्वरूप में जाकर के बैठना है, फिर घंटों तक बैठ सकेंगे। इसलिए अपना रूप बदल करके जाओ, आत्माभिमानी होकर के जाओ। घर में बैठे, कहते सूरज तो है ही नहीं, सूरज बाहर है, घर से बाहर निकलो तो सूरज के, इसीलिए देह भान में बैठे हैं। कहते बाबा की अनुभूति तो होती नहीं, वो किरणें फैला रहा है, बाहर आओ तो किरणों का अनुभव होगा। लेकिन ये आत्म अभिमानी हम कैसे बने, उसके लिए 6-7 बातें सुनाता हूं। सबसे पहली बात है, आत्म अभिमानी बनने के लिए पवित्रता की धारणा पक्की चाहिए। जिसकी पवित्रता की धारणा है उसको कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिकली आत्मा का दीपक जलता रहेगा। अगर आपके शरीर में पवित्रता की धारणा नहीं है तो सोल कॉन्शियस का अनुभव नहीं हो सकता। क्यों? पवित्रता और आत्माभिमानी का कनेक्शन क्या है? पहले जमाने में चिमनी आती थी, चिमनी जिसको दीवा भी बोलते हैं, यहां पता नहीं क्या बोलते हैं हम बचपन में हमारे घरों में लाइट नहीं थी तो चिमनी लगाते थे, उसमें केरोसिन रॉकेल बोलते थे, वो डालते थे और उससे पढ़ाई करते थे, पूरा घर का कारोबार चलता था। चिमनी का आकार आता था त्रिकोण सा, ऐसा टीन का बना रहता था, पतला सा टीन, और उसमें एक ढक्कन रहता था, बीच में बाती रहती थी, वो माचिस लगाओ फ्लेम जलती रहती थी, उसी कारोबार चलता था। तो उसी तरह योगी भी एक चिमनी है, दीवा है, योगी बैठा है, उसके चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाऊं, एक दीवा चिमनी दिखाई पड़ेगा, और इस चिमनी के अंदर तेल है, पवित्रता। अब वो चिमनी में तेल नहीं है, माचिस लगाओ, डब्बा भी खत्म हो जाएगा तो भी फ्लेम नहीं चलेगी। इसी तरह अगर आपके पास पवित्रता ही नहीं है, आप एक पांव पर खड़ा होकर के मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव होगा ही नहीं। इसीलिए बाबा ने जिस दिन आप पहले यहां आए क्या बोला? बच्चे तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। क्यों? इससे ही दीपक जलेगा। और जिसके पास दीपक है, जैसे कोई अंधेरे में चल रहे हैं, दीपक नहीं है, उसके बाद लाइट नहीं, टॉर्च नहीं, तो कैसा चलेगा? डरता हुआ चलेगा, घबराता हुआ चलेगा, क्योंकि उसको लगेगा कहीं खड्डा ना हो, कहीं जानवर ना हो। इसी तरह जिसके पास आत्मा का दीपक है उसको कहने की जरूरत है मैं रॉन्ग कर रहा हूं या राइट कर रहा हूं, हर काम वो श्रीमत प्रमाण चलेगा, करेगा। क्यों? उसके पास टॉर्च है, लाइट है।
इसलिए सत्युग त्रेता में किसी को पूछने की जरूरत नहीं, रॉन्ग है, वहां दीपक जला हुआ है, क्योंकि संगम युग में दीपक जला करके गए। इसलिए आत्म अभिमानी बनने के लिए पवित्रता की धारणा पक्की करो। और माया आजकल क्या कर रहे हैं, ये आपकी पवित्रता की गिफ्ट, पवित्रता की धारणा को कमजोर करने के लिए साधन बनाया, मोबाइल बनाया, क्या क्या बनाया। कहते अच्छा तुम थिएटर में नहीं आते, कोई बात नहीं, तुम्हारे जेब में आती। और आजकल मोबाइल के बिना जो नहीं लेगा तो समाज से दूर रहेगा, वो समाज से दूर रहेगा। हमारी मुरली भी मोबाइल में है, बिजनेस भी मोबाइल में है, घड़ी भी मोबाइल में है, समाचार भी, पेपर भी, अखबार, आजकल सब कुछ मोबाइल में। माया भी मोबाइल में, बाबा भी मोबाइल में बैठा है, पीस ऑफ माइंड मुरली, मधुबन का सारा सब कुछ, उसको पकड़ो काटता है, नहीं पकड़ो तो समाज से दूर रह जाएंगे। अब यूज भी करना है, इसीलिए माया क्या करने, चक्र, इसको कहते हैं चक्रव्यूह। और ये चक्रव्यूह ऐसा बचाए, इसलिए हमें पवित्रता की धारणा को पक्की रखनी है। सवेरे सवेरे 8 बजे तक मोबाइल से थोड़ा दूर रहो, 8 बजे तक अमृत वाला अच्छी करो, यहां करके क्लास में योग करो, उसके बाद मुरली सुनो, 3 बातें करेंगे, आत्मिक स्थिति बनेगी, और उसके सामने फिर मोबाइल की कोई बातें आकर्षित नहीं कर सकते। पवित्रता की धारणा पक्की रहेगी, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। लेकिन केवल पवित्र रहने से नहीं चलेगा, केरोसिन है लेकिन बीच में बाती नहीं है वो चिमनी में, तो क्या हो जाएगा, दीपक जलेगा। बाती का काम क्या है, बाती क्या करते हैं, नीचे जो तेल फैला हुआ है चिमनी में, उसको कहां पहुंचाते हैं, ऊपर फ्लेम तक पहुंचाते हैं। इसी तरह स्मृति है बाती, हमारी बुद्धि कहां लगी रहे, ऊपर बाबा के पास। बाबा ने कहा आज लाइन थी, बुद्धि की दौड़ सदा चलती रहे, बुद्धि सदा बाबा में लगी रहे। जब बुद्धि ऊपर है, हमारे शरीर में जो पवित्रता पहले है वो ऊपर चलेगी, ऊपर जाकर के कहां पहुंचेगी, आत्मा तक, और उससे दीपक जलेगा। फ्लेम का भोजन है केरोसिन, इसी तरह आत्मा का भोजन है पवित्रता। जितना आत्मा तक पवित्रता पहुंचेगी वो लाइट जलती रहेगी, दीपक जलता रहेगा। अगर उस पवित्रता को यूज नहीं करेंगे आत्माभिमानी के लिए, कहीं ना कहीं दृष्टि से, गुस्से से और स्थूल रूप में निकल जाएंगे। इसलिए पवित्रता से सोल कॉन्शियस बनेंगे। दूसरी बात है, अगर सोल कॉन्शियस आत्माभिमानी बनना है, उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। आत्मा के ओरिजिनल गुण कितने हैं, 7। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये 7 गुणों का, जितना ही 7 गुणों को दिनचर्या में लाएंगे। मैंने क्या किया था, सप्ताह के 7 दिन है, तो सोमवार के दिन शांत स्वरूप में रहना है, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहना है, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप में रहना है। मैंने एक एक दिन के लिए एक एक स्वरूप का अभ्यास करना शुरू किया, और इसी अभ्यास से मुझे आत्माभिमानी बनना इजी हो गया। ये 7 गुणों की कमी यही देहाभिमान है, इसलिए 7 गुणों का अभ्यास करो। तीसरी बात है, अगर हमें आत्माभिमानी अशरीरी बनना है, उसके लिए निरहंकारी बनने की जरूरत है। जितना निरहंकारी उतना निराकारी। अगर कोई धन का अभिमान है, कोई कर्तापन का अभिमान है, अभिमान वाला कभी आत्माभिमानी नहीं बन सकता। इसलिए जो सेवा है, सेंटर की सेवा, मधुबन में सेवा, ये सेवा किसी लिए दी है। कई बहनों को, अगर कई माताओं को बहन जी ने कहा, माता जी थोड़ा पोछा लगाने ना, क्योंकि बहन जी हम इतने बड़े घर के हैं, हम घर में भी कभी कुछ करते नहीं, अगर यहाँ कोई देख लेगा हमको तो, इसलिए हमारा थोड़ा पोस्ट पोजीशन देख करके सेवा करना, ये भी क्या है, देवाना है। ब्रह्मा बाबा एक बार उपले लगा रहे थे गोबर के, तो गोबर के उपले लगा रहे थे, निक्कर पहनी थी, खाकी चड्डी अप और बनियान पहना था,
और एक कुछ टावल जैसा कुछ लपेटा था, और गोबर गोबर लेकर के उसके उपले बना बना करके दीवार पर चिपका रहे थे। पहले खाना ऐसे बनता था इसी के दौरान। तो इतने में एक वीआईपी आया, तो दादी आई, बाबा से मिलना था। तो दादी आकर के कहा कि बाबा अब जल्दी जल्दी तैयार करके कपड़े चेंज करके, एक वीआईपी आया, उसे मिलना है आपको, वो मिलना चाहता है आपसे, संस्था के संस्थापक को मिलना चाहता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे को यहीं भेज दो। कहा कि बाबा ये आप ऐसे कपड़े पहने हैं, वो देखेगा संस्था को ऐसा होता है। नहीं नहीं, बच्चे को यहीं भेजो। 3-4 बार बोल बाबा, दादी ने कहा चलो बाबा बोल रहे थे हमको क्या, तो वीआईपी वहीं भेज दिया जहाँ बाबा वो गोबर के उपले लगा रहे थे। बाबा को देखते ही क्या देखता है वो वीआईपी, विष्णु चतुर्भुज खड़ा है, चक्र घूम रहे हैं, एक हाथ में गदा है, पदम है, शंख है। कुछ समय के बाद देखता है एक बुजुर्ग व्यक्ति गोबर का उपला घुमा रहा है। कुछ समय के बाद देखता है, तब वो समझ गया ये बुजुर्ग कोई साधारण नहीं, ये विष्णु चतुर्भुज है। चरणों में पड़ा, पूरा परिवार के लेके समर्पित हो गया। ये है निरहंकारी। कितनी बाबा बड़ी हस्ती तो भी निरहंकारी। इसी तरह आज हमारे अंदर कोई भी प्रकार का अभिमान ना हो। ब्रह्मा बाबा ने दादियों को अभिमान से मुक्त करने के लिए क्या किया? गुलजार दादी को साइकिलिंग रिपेयरिंग की सेवा दी थी। जो उसकी बेटी थी निर्मल शांता दादी, चप्पल ठीक करने के लिए कहा जूते सिलाई करो। तो एक दिन कहते बाबा मैं जूते कैसे सिला, तुमको एक मोची जितनी अकल नहीं, तुम राजे कैसे प्राप्त करो। इसलिए हमारे में कोई भी प्रकार का अभिमान ना हो, निरहंकारी बनो। जितना निरहंकारी उतना। इसलिए मम्मा का अभी स्मृति दिन चला गया ना, मम्मा क्या कहती थी? हुक्मी हुकुम चला रहे, करन करावनहार करा। हम तो निमित्त हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो कुछ नहीं करते, कराने वाला बाबा है। जैसे कठपुतली को नचाते हैं, नचाने वाला दिखाई नहीं पड़ता, पर्दे के पीछे बैठता है। इसी तरह हम सभी कौन है? कठपुतली हैं। कहीं अगर ज्ञान का भाषण अच्छा लगा, कोई ताली बजाई, किसी ने महिमा की, तो फूल जाएंगे, वाह मेरी महिमा। अरे तुम कहाँ करते हो? अगर वो खींच करके ऊपर नहीं लेके जाता, वहां से लेके नहीं जाता, कैसे करते? तो बाबा कराना है, बाबा कराता है। निरहंकारी बनो। मैंने तो अपने जीवन में एक बहुत सुंदर एक घटना याद रखी, स्टोरी याद रखी, उसे मुझे कभी भी अभिमान नहीं आता। क्योंकि जैसे मैंने कल बताया ना मेरी स्टोरी, कहाँ 6-6 महीना तक स्नान भी नहीं करते थे, एक बार कपड़े डाल दिया दोबारा निकालते भी नहीं थे, धनगर समाज में रहते थे, हम बकरी चराते थे। लेकिन आज बाबा ने कहा क्या बनाया वंडरफुल। कभी बहने जब मधुबन में जाना था, कहते तुम गरीब लड़का, तुम क्या करेगा, तुमको छुट्टी नहीं है, छुट्टी भी नहीं दिया। कोई कला थी ही नहीं सचमुच मेरे अंदर, लेकिन यह था कि बाबा के प्रति बहुत प्यार था। और सचमुच बाबा ने इतनी कलाई भर दी, क्योंकि बाबा जब क्या करता है, कई बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कुछ विशेषता कला भर देता है। लेकिन जब कला विशेषता भर दी, महिमा हो गई, तो उसको अभिमान आता है। अभिमान वाला फिर नीचे आ जाता है। बाबा ने मेरे पर इतना उपकार किया, अपना नाम भी मुझे दे दिया, भगवान ने अपना भाई बनाया। कहां अनपढ़ लोग, कहां ना इतना अच्छा सुंदर भगवान भाई नाम रख दिया। कभी कभी मैं खुद ही सोचता था कि मैं ज्ञान में आता हूं, शायद भगवान भाई के नाम से कोई और होगा। ये तो देवी देवता बनने वाली संस्था है, और मैं तो 6-6 महीना स्नान भी नहीं कर, शायद गलती से आता हूं। कोई बात नहीं, जब तक ये लोग मना करेंगे नहीं तब तो चलते रहेंगे। लेकिन अब ना मैं पीछे देखता हूं, बाबा किसी को ऐसे नहीं सुनता, उसको पता है, वो जानता है। इसलिए निरहंकारी। अभी भी हम कहीं बसों में ट्रेवलिंग करते, कैसे भी ये नहीं लगता अरे हम तो मधुबन निवासी, हम इतने अच्छे क्लास कराता है, ये सब बाबा करा रहे हैं, हम तो निमित्त है। एक व्यक्ति ने गधा पाला था और एक नया मकान बनाया था। तो नया मकान में बहुत खर्चा हुआ, उसको लगता है इतना सारा सामान शिफ्ट करना है, कैसे करो। तो सोचा चलो इसके पर रखते हैं, लेके जाते हैं, खर्चा बहुत तो ज्यादा हो जाएगा। तो गधे पर रख करके सारा सामान शिफ्ट किया, लेकिन एक मूर्ति बची थी। अब सोचते मूर्ति कैसे लेके जाए, कोई देख लेगा।
फिर आइडिया आई, उसके ऊपर कपड़ा डाल देंगे, कपड़ा ढाकेंगे, गधे पर रखेंगे, किसी को क्या पता अंदर क्या है। अब मूर्ति लेके जा रहा था वो, चलते चलते गधा क्या होता है, उसके ऊपर का कपड़ा हट गया, चेहरा दिखना शुरू हो गया मूर्ति का। तो लोग क्या करते हैं, मूर्ति को देखते हैं, नमस्ते करना शुरू किया। गधे को लगता है नमस्ते मुझे करना, वो गधे को नहीं कर रहे थे, मूर्ति को नमस्ते कर रहे थे ना। इसी तरह कई बार जब हम सेंटर पर जाते हैं, कई बार जब 2-3 दिन की भट्टी करते हैं, तो वहां की बहनें सम्मान करेगी, ताज पहनाएगी, कई बार मधुवन के लिए बहुत सारे लिफाफे देंगे। ये लिफाफे, ये सम्मान, ये मेरा नहीं हो रहा है, मैं एक मधुवन निवासी हूँ, समर्पित का बैज पहना हुआ है, इसीलिए सम्मान हो रहा है। ये सब सम्मान बाबा का है, बाबा कराता है। इसलिए निरअहंकारी जितना रहेंगे, निराकारी स्थिति रहेगी। कई बाबा कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, आज वो है नहीं, चले गए। यहाँ आए थे अपने को बदलने के लिए, अपना ही राय देना शुरू किया, भाई जी ये होना चाहिए, नहीं मानी, चले गए। अभिमान वाला चला जाता है, इसलिए निरअहंकारी रहो। इसलिए अभी मैं देखा, सबरे अमृतला कर रहा था, बाबा के ऊपर एक चिड़िया बना करके उसमें लिखा हुआ है, पंछी बना करके, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरअहंकारी बनो, तब आत्माभिमानी बनेंगे। 3 बातें सुनाई, प्रैक्टिकल बातें। पहली बात बताई पवित्रता की धारणा, दूसरी बताई 7 स्वरूप का अभ्यास, तीसरी बताई निरअहंकारी, चौथी बात है सोमानों के अभ्यास। जितना सोमानों में रहेंगे आत्माभिमानी बनेंगे। लेकिन याद रखना, हर विकारों के सोमान अलग अलग है। हर बीमारी की टेबलेट क्या होते हैं, अलग अलग है। तो इसी तरह हर विकारों के टेबलेट अलग है, सोमान अलग है। तो सोमान में रहो, आत्माभिमानी बनेगी। सोमान से अंतरिक्ष शक्तियां जागृत होती है। मैं शिव शक्ति हूं, मैं कल्प कल्प की विजय आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। कितने सारे सोमान भी है। अस्कइयों को क्या होता है, जब यहां से जाते हैं, क्योंकि 2 प्रकार के मैं हैं, एक असली मैं, दूसरा नकली मैं। नकली मैं इंजीनियर हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं धनवान हूं। अगर इस कॉन्शियस में चलेंगे और उस प्रमाण किसी ने सम्मान नहीं किया, संकल्प चलेंगे, आत्माभिमानी कैसे बनेंगे। इसलिए आत्माभिमानी के स्थिति में रहो, असली मैं के स्वरूप में रहो। कोई भी पूछे न पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति में रहना, सोमान में रहना। 5वीं बात है, अगर हमें आत्माभिमानी बनना है, संकल्प को कम चलाओ, पॉजिटिव चलाओ। जिसके संकल्प कम पॉजिटिव, वो सोल कॉन्शियस। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, तो पानी कैसा चाहिए, स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, तो मन हमारा स्थिर चाहिए, कोई संकल्प की हलचल नहीं है, और तब जाकर के परमात्मा को देख सकते हैं। इसलिए आत्माभिमानी बनने के लिए संकल्प को कम चलाओ। और कल उसके बारे में काफी चर्चा की थी, संकल्प कैसे चलते हैं, क्या क्या चलते हैं। कल थे ना सभी लोग, कल शाम की क्लास। क्योंकि अगर संकल्प ज्यादा चलते, सोल कॉन्शियस नहीं बन सकेंगे। इसलिए संकल्प को पॉजिटिव कम चलाना, यह 5वीं धारणा। 6ठी बात है, अगर हमें आत्माभिमानी बनना है, अशरीरी बनना है, विधेय बनना है, उसके लिए विधि से योग चाहिए। योग करो, लेकिन कैसे, विधि से। आज तो मुझे अच्छा लगा, सब लोग काफी जल्दी जल्दी पहुंचे थे क्लास में। ऐसे ही रोज क्या करना, मुझे लगता है यहाँ के रेस लगा दो आप लोग। नीचे एक डायरी रखना, जहाँ इंटरन पॉइंट है ना, वहां एक डायरी रखना, रजिस्टर, वहां एक घड़ी रखना। जो सवेरे जिस समय पहुंचते हैं, अपना टाइमिंग लिखना अपने खुद हाथ से, ठीक है। और 1 साल के बाद, 1 साल तो क्या, मैं नए साल में है, 6 महीना बाकी है। अभी जुलाई चालू है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 6 महीना है। 6 महीने के लिए पुरुषार्थ करना। जो सवेरे 6:30 से पहले पहुंचता है, उसको फर्स्ट नंबर में। जो 6:45 तक पहुंचता है, सेकंड, और 7 से पहले पहुंचता है, वो थर्ड। 1 साल के बाद, उसके बाद कोई आता है वो गिनती नहीं। फिर
और जो 1 साल तक 6 से पहले आता, 6.5 से पहले आता है, उसको नए साल में उनका सम्मान करेंगे। ठीक है, उनका सम्मान करना। तो बिल्कुल सभी को आना है। रेस करो, बाबा का ना, आज रेस करो, बुद्धि की रेस करो। हाँ, आपस में रेस करनी, क्योंकि जो क्लास के पहले जिन्होंने योग किया, जो आनंद लेंगे, मुरली, इसीलिए कहते ना, गोपिका क्या करती थी, एक पांव की चप्पल, वो किसको आकर्षण होगा, जिन्होंने योग करके मुरली सुनी। नहीं तो ऐसे ढीले ढाले चल रहे, चलना ही है जबरदस्ती, वो नहीं। और वो योग भी ऐसा करो कि विधि पर हो, ऐसे नहीं हाँ योग में बैठे हैं, मन एक तरफ है, बुद्धि एक तरफ है। समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा, अरे वाह, सब्जी वाला कितना अच्छा बैठा है यहाँ, आज तो कांटे वाली सब्जी आए, बैंगन आए, चलो आज दोपहर को इसके बैंगन, भरत बैंगन बनाएंगे। पहले सोचे कि जाकर योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर से जा रहे, झोला थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए। फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था उसको बंद किया है या ऐसा ही चल रहा है, चलो कोई बुझा देगा। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए पूरन पोली बनाए, लेकिन चने की दाल तो आई, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। अब लाल लाइट की सफेद लाइटों की कटाई, अब सामने वाला बैठने वाला सोचेगा हाँ इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था, वो बैंगन योग या पूरनपोली वाला योग, बाबा वाला योग नहीं था। अगर ऐसा योग करेंगे तो भी आत्मिक स्थिति, इसीलिए योग में बैठेंगे, अलर्ट होकर के बैठेंगे। ये माताओं की बातें सुनाई भाइयों को, कोई दुकान वाला है यहाँ करके बैठा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, फिर सोचा रे कल जो उधार लेके गया था उसको मैंने डायरी में लिखा या नहीं लिखा, लिखा चलो कोई बाद में देख ले, मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ। फिर सोचा यार कोई होलसेल सामान मंगाना था, वो तो मैं भूल गया, चलो क्लास के बाद, फिर योग के बाद, फिर बाद में फोन करेंगे, मैं आत्मा हूँ। ऐसा नहीं, विधि से योग लगाओ। और जो विधि से योग लगाता है वो सोल कॉन्शियस बनता है। जैसे मोबाइल को चार्ज करते, कैसे करते हैं पता है ना, आजकल बूढ़ी बूढ़ी माताओं को भी पता है मोबाइल कैसे चार्ज करते हैं। प्लग के पास लाकर रखते हैं, रखेंगे नहीं, उसके तारे डालेंगे, और केवल तारे डालेंगे नहीं, स्विच भी चालू करेंगे, दोनों पे तारे डालेंगे। इसी तरह शरीर मोबाइल है, आत्मा उसकी क्या है, बैटरी है। तो योग में हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाते हैं, और बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाया। ये सेंटर क्या है, हाँ इस कितने यहां से 6-7 प्लग बना कर रखे, तो आपको जो भी प्लग नजदीक है वहां, ऐसे नहीं कि घर में बैठ करके चार्ज हो जाएंगे और मोबाइल में कहीं रोड पर डाल दो, होगा चार्ज। प्लग के पास आकर के बैठना है। 1 घंटा से प्लग के पास मोबाइल जाता है, सारा दिन बात कर सकते, कनेक्ट रह सकेंगे, इसलिए यहां आना जरूरी है। अच्छा मोबाइल को क्लास वहां पटकाया लेकिन तारे नहीं डाली तो भी चार्ज है। यहां आने के बाद भी मन बुद्धि ऊपर लगाओ। अच्छा दोनों तारे डाली, बाजू का बटन रात भर बंद तो भी चार्ज। यहां करके बैठे हैं, बस स्मृति का स्विच आप है, कोई आंख बंद करके बैठा है, कोई देखता है कब डेट पूरा हो जाएगा, कब, वो नहीं, लगन में मगन होकर के बैठो, बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, और तब जाकर के योग की अवस्था बनेगी, आत्मिक स्थिति चार्ज। कई कहते योग में बैठते थे मेरी आत्मा ऊपर जाती नहीं, क्या योग में आत्मा ऊपर जाते परमधाम में? आजकल पीस ऑफ माइंड टीवी में कई कई हम देखते हैं ना, सुनते यूट्यूब में, योगी योग में बैठा, जैसा बैठा एक बिंदी निकली करके गई ऊपर, टच किया, लेकिन हमारे तो जाती नहीं। हम तो यहीं बैठे, यही लोग दिखते हैं, यहीं औरंगाबाद में बैठे क्लास में। योग में आत्मा परमधाम में नहीं जाती, मन बुद्धि जाती। इसलिए विधि से योग लगाने वाला सोल कॉन्शियस बनेगा, ये छठी धारणा। और सातवें, अगर आत्मा का अनुभव करना है, पहला लेसन में बाबा ने क्या सुनाया था, शरीर तुम्हारी क्या है, गाड़ी है, और आत्मा उसका क्या है, ड्राइवर है। तो गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है, सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहां लगाता है, गैरेज में, और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए कहां जाता है,
अपने घर में जाता है। और आजकल रहने का नीचे बनाते हैं, बड़े बड़े शहरों में क्या करते हैं, रहने का नीचे बनाते हैं और पार्किंग नीचे बनाते हैं, रहने का ऊपर। मुंबई में, बड़े बड़े शहरों में, बहन जी भी कल बता रहे थे, हम नीचे अभी क्या कर रहे हैं, पार्किंग कर रहे हैं। तो तीन लोग में सृष्टि क्या है, शरीर रखने का स्थान, और आत्मा को रहने का ऊपर कहाँ है, ऊपर। तो हमें भी अपना शरीर रूपी गाड़ी को सारा दिन घुमा करके कहाँ लगाना है, उसको बेड रूपी गैरेज में लगा दो। जैसे वो ड्राइवर गाड़ी को लगाता है, लॉक करता है, कवर ढाकता है, गाड़ी को नमस्ते करता है, और क्या करता है, ऊपर सीढ़ी से लिफ्ट से जाता है। तो हमें भी शरीर को क्या करना है, सोने से पहले बेड पर लगाने है, बेडशीट कंबल डाल दिया, और उसके बाद कुंटी को लटका कर रखा हुआ एक फरिश्ता ड्रेस, तो वहां से निकल करके वो ड्रेस धारण करो, और उसके बाद लिफ्ट से सीढ़ी से ऊपर जाओ, अव्यक्तोत्तन की बेल बजाओ, ब्रह्मा माँ ने दरवाजा खोला, समाचार सुनाओ, इस गाड़ी के द्वारा क्या क्या सेवा की। कई बार एक्सीडेंट भी होता है, तो माँ को कहता है ड्राइवर, आज मैं मरते मरते बच गया, मैं तो बहुत ब्रेक लगाया, वो रॉन्ग आ गया। इसीलिए बाबा को, बाबा ना सामने वाला तो था, मुझे बहुत गुस्सा किया, मुझे भी बहुत आया, मैंने ब्रेक लगाया, तो भी क्योंकि गाड़ी बाबा की है। तो बाबा को समाचार सुना करके क्या करो, फिर बाबा से दृष्टि लेकर के फिर तकिया पर सिर रखते, समझो ब्रह्मा बाबा की गोदी में सिर रख रहे। तो कॉन्शियस में कहां सो गए, ऊपर कोई स्वप्न नहीं आएंगे, कोई। लेकिन हम कैसे सोते हैं, आज दिन में बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, पता नहीं मेरी नींद खुलेगी, बाबा मुझे जरूर जगह देना, कल सवेरे उठना है, इतनी ढेर बर्तन मांजना, ये करना है, करते करते सो गए। तो सवेरे उठते पहले बर्तन याद आएगा, इसलिए कहते हैं ना, सवेरे तुमने किसका मुंह देखा। इसलिए ऊपर बाबा के पास जाकर सो जाओ, समाचार सुना करके सो जाओ, और फिर अमृत वाला अच्छी होगी, नीचे आएंगे तो सारा दिन क्या देखेगा, मैं आत्मा ऊपर शाही हूं, मैं आत्मा हूं, सहज आत्माभिमानी बनेंगे। इसलिए आत्माभिमानी बनने के लिए गाड़ी का अभ्यास, गाड़ी को गैरेज में लगा कर सोने के लिए, मधुवन निवासी सी भाग्यशाली वो है जो परम धाम निवासी बनकर रहते हैं। हम लोग भी वहां से कहां आते सोने के लिए, ऊपर जाते हैं, तो आप लोग यहां से सीधा वहां जाओ। इसलिए बाबा के पास जाकर सोना, मन बुद्धि से सोल कॉन्शियस बनेंगे। तो शरीर को कभी भी आकर्षित नहीं हो जाओ, ना अपने शरीर के ऊपर, ना शरीर क्या है, एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लेटरिन डाल दिया, जो रोज फेंकते उसको डाल दिया, आपकी आंखों के सामने डाल दिया, लेटरिन डाल दिया, कुछ खांसी करने पर जो कप निकालता वो डाल दिया, हड्डी मांस डाल दिया, और उस डब्बे को पैक करके कहा कि इसको ले लो और सदा साथ में रखना, दिल में लगा कर रखना। जब भी कहीं टाइम है तो क्या करना, डब्बे के साथ उस चुंबन लेना, उस डब्बे से प्यार करना उससे। क्या बोलेंगे, नहीं नहीं ऐसा डब्बा हमको नहीं चाहिए, ऐसे कहेंगे ना। तो शरीर क्या है, एक सोने का डब्बा है, ऊपर से पीली सी चमड़ी है, गोरी सी, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है, लेटरिन भरा हुआ है, कब भरा हुआ है, हड्डी मौज भरी है, और लगता है बस मैं देखती रहूं, कितनी अच्छी हूं, 10 बार आईना तोड़ते रहेंगे, कितना अच्छी हूं, कितना। शरीर में अगर अच्छी है वो है आत्मा। इसलिए जो शरीर को देख करके आकर्षित करता है, चमड़ी को देख करके कई जन्म चमार के लेता है। इसलिए आत्मा को देखो, आत्मा से बात करो, इसलिए आत्मा हूं इसकी प्रैक्टिस करो। हाँ, आज हमारे किससे प्यार है, आत्मा से प्यार है। जैसे किसी के घर में जाओ मिलने के लिए और उसके दीवारों को देखते रहो, अरे बोले तुम किसे में क्या देख रहे हो। हम जाते हैं किसे मिलते हैं, जो जिसे मिलने, तो हम किसी के पास आते हैं किसको मिलने के लिए, उसके शरीर को मिलने के लिए, आत्मा से। तो ब्रुकुटे में आत्मा को देखो ना, इसलिए आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। आजकल गणेश की, दुर्गा की कैसी मूर्ति बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, अंदर क्या करते हैं, बांस छिल करके बांस लगाते हैं, बांस का ढांचा बनाते हैं, ऊपर क्या लगाते हैं, घास बांधते हैं, और मिट्टी में पानी डाल करके कीचड़ बना करके क्या करते हैं, उसको ऊपर चिपकाते हैं, घास के ऊपर आकार देते हैं, फिर कलर करते हैं, फिर कपड़े पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हो गई मूर्ति। इसी तरह मनुष्य की रचना कैसी है, अंदर हड्डियां मतलब बांस है, छिला हुआ बांस जैसे हड्डियां है, और उसके ऊपर घास बांधा हुआ है। घास मतलब नसें, बॉडी में बहुत सारी नसें, अगर नसें ना होती तो ये मांस गिर जाता नीचे, घास ना होता तो
कीचड़ गिर जाता। और ऊपर पेंटिंग क्या है, काला पेंटिंग पीला पेंटिंग, और ऊपर से कपड़े पहने, ये हो गई मूर्ति। अब जिस मूर्ति का पेंटिंग पीला है, उसके ऊपर का पीला पेंटिंग हटा दो, अंदर क्या होगी, वही मिट्टी होगी। अब कोई काला पेंटिंग है, वही मिट्टी होगी। कोई काला हो या गोरा हो, क्या फर्क है, अंदर तो माउस तो वही है। अगर माउस को निकाल करके माइक्रोस्कोप के नीचे पकड़ो, कीड़ों से बना हुआ शरीर है, और ये आत्मा है, इसीलिए कीड़े जिंदे हैं। जहां आत्मा की लाइट नहीं जाती, कीड़े डेड हो जाते हैं। इसीलिए जब व्यक्ति आत्मा चली गई तो उसको क्या बोलते हैं, डेड बॉडी। जब डेड बॉडी को जलाने के लिए जाते हैं, पहले ही बाथरूम में कपड़े रख देते हैं, और फिर जब आएंगे पहने हुए कपड़ों को भी धुलाई करते हैं, गीला कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई सेल्स जीवाणु ना आए। अगर ये सेल्स, मरा हुआ का सेल्स अगर व्यक्ति मर जाता है, मान्यता है। और ऐसे सेल्स को देख करके हम कितना प्रभावित होते हैं। इसलिए आत्मा को देखो, आत्मा से बात करो, इसलिए आत्माभिमानी बनो। और इसके लिए कई बातें, और भी कई बातें। तो ये जो आत्मा का अभ्यास करता है, उसकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। योग की समस्या खत्म हो जाएगी, गुणों की समस्या, संस्कारों की समस्या, सारी समस्या। क्योंकि आत्मा के स्वरूप में रहने से अतीन्द्रिय सुख मिलता है। तो कैसे रहना है, आत्माभिमानी स्थिति का महत्व बताया। और आत्माभिमानी बनने के लिए पहली धारणा कौन सी बताई, पवित्रता की धारणा। दूसरी बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरा बताया निरंकारी बनना। चौथी बताई सोमानों के अभ्यास। पांचवा बताया संकल्प को कम चलाना, पॉजिटिव चलाना। छठा बताया विधि पूर्वक योग लगाना। और क्या बताया, गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोना। कैसे, तो जैसे अब लंदन जाना है, लंदन जाना है तो यहाँ बैठ करके कहो लंदन जाना है, लंदन जाना है, लंदन, क्या पहुंचेगा लंदन? लंदन जाना है तो यहाँ से बस स्टैंड पर जाना पड़ेगा, या एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, या बीच के सारे स्टॉपेज क्रॉसेस करके जाना पड़ेगा। वहां से अहमदाबाद जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, और वहां से आप लंदन जाएंगे। इसी तरह मुझे अशरीरी के स्टेशन पर जाना है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो जाएंगे। अगर वहां जाना है कम बोलने का स्टेशन, संकल्प कम चलने का स्टेशन, सोमानों का स्टेशन, पवित्रता का, ये सारे स्टेशन आपको क्रॉस करने पड़ेंगे, तब आत्म अभिमानी के स्टेशन पर पहुंचेंगे। जैसे 18 जनवरी होते हैं तो हम क्या करते, मौन में रहते, कम बोलते, सोमान में रहते, तो ऑटोमेटिक आत्माभिमानी बनते। वही आप रोज करो तो क्यों नहीं बनेगी। मधुवन में जाते हैं तो आत्माभिमानी स्थिति बनते, क्यों? वहां व्यर्थ नहीं बोलते, बिल्कुल नशे में रहते, तो यही यहां भी करो। इसलिए आत्माभिमानी बनने के लिए क्या करना है, ये जो प्रैक्टिकल अनुभव के आधार से जो बातें बताई वो करेंगे, तब आत्माभिमानी बनेंगे। और आत्माभिमानी स्थिति वाला ही समस्याओं का समाधान कर सकता है, व्यर्थों से मुक्त बन सकता है। ठीक है, ओम शांति।